विद्यार्थियों, आज हम मुख्य मान निकालना सिखाएंगे जो कि 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें मुख्य मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये सारणी देखनी होगी जो किस प्रकार बनती है, आखिर ये सारणी आई कहाँ से है और ये इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि मुख्य मान किस प्रकार निकालते हैं। तो ये जो सारणी दी हुई है इसमें दिया हुआ है कि y बराबर साइन इनवर्स x और मुख्य मान दिया हुआ है कि -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ देखिए कि जो मुख्य मान दिया हुआ है तो ये कह रहा है कि जो मुख्य मान होगा इन दोनों के -π/2 और π/2 के बीच में जो मान आएगा वो मुख्य मान होगा। अदर इनके अलावा कोई भी मान आएगा तो मुख्य मान नहीं होगा, वो होगा जनरल वैल्यू यानी व्यापक मान होगा। अब हम ये देखते हैं कि -π/2 और लेस देन इक्वल्स टू जो π/2 दिया हुआ है, आखिर यही मान क्यों है, इनके मानों के बीच में हमारा मुख्य मान क्यों है, इसके लिए हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ y बराबर cos इनवर्स x, तो इसमें जो मुख्य मान होगा वो 0 लेस देन इक्वल्स टू यानी 0 पाई के बीच में अगर हमारा कोई भी मान आता है तो वो मुख्य मान होगा, और इसके अलावा अगर कोई भी मान आता है तो वो व्यापक मान में शामिल होगा। इसी प्रकार y बराबर tan इनवर्स x, यहाँ क्या होगा कि -π/2 लेस देन पाई लेस देन π/2। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में जो मान होगा वो मुख्य मान होगा। और y बराबर sec इनवर्स, इन दोनों में इसमें क्या होगा कि 0 लेस देन y लेस देन इक्वल्स टू पाई, इन दोनों के बीच में जो मान होगा वो मुख्य मान होगा। इसी प्रकार हम इन सभी मानों को देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि दो पॉइंट और हैं जिनमें क्या होता है कि यदि जो x है, जो भी आपको बताएंगे वो किस प्रकार है, जैसे यहाँ जो होगा वो x होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब सभी जो इनवर्स फलन के जो मुख्य मान निकालेंगे वो 0 से π/2 के बीच में स्थित होंगे। आइए आपको दिखा देते हैं वो किस प्रकार होंगे। ये पॉइंट हैं वो दो। देखिए, यदि x ग्रेटर देन 0 तो सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मान प्रथम चतुर्थांश में होंगे, यानी जो भी मान x का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो मान आएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। अदर इसके अलावा अगर कोई भी मान आता है तो उसमें क्या होगा कि वो व्यापक मान होगा। और दूसरी जो कंडीशन दी हुई है कि यदि x लेस देन 0 तब साइन इनवर्स tan इनवर्स x और cos इनवर्स x के जो मुख्य मान होंगे वे चतुर्थांश -π/2 को मान 0 में स्थित होंगे, जबकि cot इनवर्स x और sec इनवर्स x के मुख्य मान द्वितीय चतुर्थांश यानी π/2 से पाई में स्थित होंगे। चतुर्थांश के बारे में आप 11th क्लास में खूब अच्छी तरह से पढ़ कर आए हैं कि ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है π/2 और पाई, यानी π/2 से पाई क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश, 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश, और पाई से 3π/2 तृतीय चतुर्थांश, और 3π/2 से 2π चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये तो हमारी हो गई सारणी की बात है। अब आपके लिए ये बता दें कि ये जो वैल्यू हैं यही वैल्यू क्यों हैं, आखिर क्या कारण है कि यही वैल्यू हैं, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। यहाँ हम आपके बताते हैं कि ये वैल्यू क्यों हैं। आइए हम देखते हैं कि ये वैल्यू क्यों हैं। और आप आज हम आपके लिए हम बताते हैं कि जो मुख्य मान की जो वैल्यू थी -π/2 और π/2 के बीच में थी, जो साइन इनवर्स की जो मुख्य मान की वैल्यू थी वो क्यों थी उन दोनों के बीच में, उसका क्या रीजन है। उसका रीजन देखिए इस सारणी में बताते हैं उसका रीजन क्या है। यहाँ जो दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x और प्रांत दिया हुआ है कि x बराबर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और उसका जो परिसर दिया हुआ है -3π/2 -π/2 और -π/2 π/2 और π/2 3π/2, यानी ये उसका परिसर था। अब ये जो परिसर था ये हमारा सीमित नहीं था, यानी साइन का जो मान है इनके बीच बढ़ता रहता है, -1 और 1 के -1 और 1 आता रहता है इन मानों पर,
ये मान अनंत हैं, -3/2 और -π/2, -π/2 फिर π/2, यानी इनको दो दो पार्टों में विभाजित किया। लेकिन इनके लिए साइन इनवर्स परिभाषित नहीं था, इसलिए ये जो परिसर दिया हुआ है, ये जो परिसर थे, इनके लिए हमें एक मान या एक सीमा, एक घटक एक निश्चित किया गया कि यदि एक घटक इसके लिए निश्चित किया जाए या एक खंड निश्चित किया जाए तो ही साइन इनवर्स x के जो मुख्य मान परिभाषित होंगे। इसलिए हमने उनके लिए एक सीमा निर्धारित की कि साइन इनवर्स के लिए -π/2 और π/2 निर्धारित किए जाएं। उसी प्रकार कॉस इनवर्स के लिए क्या है, 0 से π/2 निर्धारित किए जाएं। यूँ तो x का जो मान है -1 -π/2 0 पर भी आता है, 0 से पाई पर भी आता है, पाई से 2 पाई पर भी आता है, इनका मान आता रहता है। इनके लिए एक खंड निर्धारित किया गया कि यदि इन दोनों के बीच में अगर मान आता है तो वो मुख्य मान होगा, क्योंकि ये जो मान है ये मुख्य शाखा निर्धारित की गई और मुख्य शाखा के बीच में जो मान होगा वही क्या होगा, मुख्य मान। तो विद्यार्थियों यहाँ से हम परिभाषित कर सकते हैं कि मुख्य शाखा यानी इनकी जो परिसर की जो मुख्य शाखा होगी या प्रांत की या परिसर, एक ही बात है, प्रांत या परिसर की जो मुख्य शाखा होगी उनके बीच में जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, मुख्य मान होगा। तो यहाँ हमने आपके लिए बता दिया है कि ये मुख्य मान किस प्रकार निकालते हैं। अब हम आपके लिए क्वेश्चन कराते हैं जिसमें हम आपके लिए बताएंगे आखिर ये मुख्य मान किस प्रकार निकलते हैं, किस प्रकार निकालते हैं इसको और क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो अब हम आपके लिए मुख्य मान निकालना सिखाते हैं। देखिए यहाँ निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण नंबर 1। यहाँ 3 सवाल दिए हुए हैं, साइन इनवर्स -1/2, टेन इनवर्स -√3 और सेक इनवर्स √2। इन तीनों के जो मान हैं हमें मुख्य मान निकालने हैं। देखिए हम किस प्रकार निकालते हैं। आइए अब हम पहला जो क्वेश्चन है ए उसको ले लेते हैं। यहाँ देखिए माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, यानी साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ये क्या है, x की जगह काम करता है, यानी जो x है -1/2 है। x -1/2 का मतलब क्या होता है कि जो x है नेगेटिव दिया हुआ है, और तब साइन थीटा बराबर -1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इधर ले आया। बहुत से कहते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं तो साइन थीटा बराबर -1/2, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। इसको इस प्रकार नहीं ले जाते हैं, इसको सॉल्व किया हुआ है, समझाया हुआ है और सिद्ध किया हुआ है कि ये किस प्रकार आता है। देखिए यहाँ हम बताते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन। तो साइन इनवर्स x बराबर साइन, इधर साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर पता है क्या होता है, x होता है। साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। इधर क्या है, साइन थीटा, यानी x बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर x बोलो या x बराबर साइन थीटा, कुछ भी बोल लो। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर -1/2, इसी प्रकार हमने ये लिख दिया। अब हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है, हमने पढ़ा था सारणी में कि -π/2 और π/2 के बीच में होता है। साइन इनवर्स x बोल लो या थीटा बोल लो, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा। इनका जो मान है इन दोनों के बीच में होगा, जो मुख्य मान होगा। लेकिन यहाँ साइन थीटा का जो मान है, यानी साइन थीटा बराबर क्या है, x, जो x का जो मान है नेगेटिव है। और सारणी में हमने बताया था कि यदि x < 0 हो, यदि x < 0 हो तो मुख्य जो मान होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, यानी -π/2 < थीटा π/2। ये चतुर्थ चतुर्थांश कैसे हैं, ये इधर अब हम नेगेटिव साइड में यानी क्लॉकवाइज अगर हम चलें क्लॉकवाइज, तो -π/2 और <0 ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। और आप जानते होंगे 11th क्लास में आप पढ़कर आए हैं कि चतुर्थांश को किस प्रकार से बेहतर प्रकार से वहाँ समझाया गया है। तो देखिए वो जो मुख्य मान होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर -1/2 दिया हुआ है। -1/2 आपको सारणी आती होगी जो कि मानों की होती है कि -1/2
कितनी डिग्री का होता है, साइन -1/2 कितना होता है, यानी साइन थीटा -1/2, यानी थीटा बराबर अगर 30 डिग्री हो तब क्या है 1/2 मान आता है, लेकिन यहाँ क्या है -1/2 दिया हुआ है। तो साइन π/6, पाई से पाई का मान होता है 180, पाई का मान जब 180 होता है तो 6 का भाग देते हैं तो उसमें क्या है 30 डिग्री आ जाता है, यानी साइन 30 डिग्री माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो ये 1/2 की जगह पर हम क्या लिखते हैं साइन π/6, साइन π/6 यानी माइनस साइन π/6। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन -π/6। क्यों ये माइनस भीतर कैसे चला जाता है, देखिए क्योंकि साइन टेन और कोसेक इन तीनों के मान माइनस अगर हो अंदर तो बाहर आ जाते हैं और अन्य में ये माइनस को खा जाते हैं, इस प्रकार कहा जाता है कि खा जाते हैं। अब देखिए साइन -π/6, अब यहाँ साइन और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ बचेगा थीटा और यहाँ बचेगा -π/6। तो देखिए थीटा बराबर जो आया वैल्यू आई है वो -π/6 आई है, -π/6 आई है, यानी -π/6 इन दोनों के बीच में ये क्या है -90 डिग्री माना जाता है और ये क्या है 0 माना जाता है। तो -π/6 -30 डिग्री क्या है इन दोनों के मध्य में है, अतः ये मुख्य मान है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो -π/6 है। देखिए ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम एक सवाल और आपको लिए समझाते हैं जो कि बेहतर रूप से समझा गया है। देखिए दूसरा जो सवाल है tan इनवर्स √-√3 बराबर थीटा, उसी प्रकार हम क्या है इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, यानी दोनों ओर क्या करते हैं tan लेते हैं तो tan थीटा बराबर आ जाता है हमारा -√3। और tan इनवर्स के मुख्य मान क्या होते हैं -π/2 और π/2 के मध्य में होते हैं। tan इनवर्स x लिख लो या थीटा लिख लो, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है थीटा ही तो होता है, tan इनवर्स x बराबर थीटा, ये क्या है x की तो वैल्यू है, x हमारा नेगेटिव है, यहाँ भी क्या है x नेगेटिव है। हम जानते हैं यदि x का मान नेगेटिव हो तो सभी जो त्रिकोणमितीय या इनवर्स जो फलन है, सभी इनवर्स फलनों के मान मतलब जो मुख्य मान होंगे वे चतुर्थांश में स्थित होंगे, यानी यह चतुर्थांश यहाँ इसमें स्थित होंगे। तो हम सॉल्व करते हैं tan थीटा, यानी यहाँ से हम इस प्रकार हम जानते हैं पिछले सवाल में हमने बताया है कि ये किस प्रकार निकलता है। तो tan थीटा बराबर √-3, तो tan थीटा बराबर क्या √-3 और √3 tan थीटा, यानी √3 tan थीटा में किसका मान है 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का है। 60 डिग्री को किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी पाई में अगर हम कितने का भाग दें कि 60 डिग्री का, यानी 3 का भाग देंगे, यानी 180 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो हमारा 60 डिग्री आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं π/3, तो π/3 लिख सकते हैं, माइनस लगा हुआ है तो tan -π/3 लिख सकते हैं। तो tan -π/3 लिख सकते हैं क्योंकि ये बाहर लगा हुआ था, हमने आपके लिए बताया हुआ था कि साइन tan और कोसेक, साइन tan और कोसेक इन तीनों के जो मान होते हैं अगर चिन्ह माइनस का लगा हुआ तो माइनस बाहर आ जाता है, या बाहर है तो उसको भीतर भी ले सकते हैं। अब देखिए ये वैल्यू आई और ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसकी जगह तो हमने ये रखा है तो इसकी ये वैल्यू है, तो यहाँ tan अगर हम दोनों ओर से हटाएं तो थीटा बराबर जो बचता है मतलब -π/3 बचता है, ये बच चुका है थीटा बराबर -π/3, थीटा बराबर -π/3, यानी ये कितना हुआ, यानी -60 डिग्री, -60 डिग्री का मतलब यानी ये इसके मध्य में है कि हमने बताया था कि ये -90 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो -60 डिग्री कहाँ होगा इसके मध्य में होगा, यानी ये क्या है मुख्य मान है, ये मुख्य मान है। अतः हम कह सकते हैं अतः tan इनवर्स -√3 का जो मुख्य मान होगा -π/3 होगा। इसी प्रकार आप अन्य सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और हम आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के जो 2.1 के जो सवाल है हमने आपको अगली वीडियो में दिखाए हुए हैं, वहाँ हमने आपके लिए सब सवालों को किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मुख्य मान किस प्रकार निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे हमारी जो क्लास है जो दूर दूर तक पहुँचे और बच्चे देखें और सही ज्ञान प्राप्त करें अपनी पढ़ाई के बारे में। थैंक यू।